नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि मतलब कि सजिटेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 जून, 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 30 जून सजिटेरियस के पार्टनर की नजीज क्या होंगी सजिटेरियस के लिए। 21 टू 30 जून सजिटेरियस के पार्टनर की क्या नजीज होंगी सजिटेरियस के लिए। 21 टू 30 जून सजिटेरियस के पार्टनर की क्या नजीज होंगी। 21 टू 30 जून सजिटेरियस के पार्टनर की क्या नजीज होंगी सजिटेरियस की गाइड करें। द मून, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, द चैरियट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 21 टू 30 जून सजिटेरियस की क्या नजीज होंगी गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 30 जून सजिटेरियस की क्या नजीज होंगी। द सन एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, पाइसिस यानी कि मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लियो यानी कि सिंह। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 18, 8, 4, 2, 19। ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 30 जून जो एनर्जीज निकल करके आई हुई। इसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ सजिटेरियस, तो आप मुझे अच्छी एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। आप अपनी लाइफ को लेकर के भी, साथ ही साथ इस रिश्ते को लेकर के भी पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे, आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के स्पेशली आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर को आप अपना मानते हैं। आप में से कुछ सजिटेरियस अपने पार्टनर के साथ में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आप लोग के बच्चे हो सकते हैं, घर परिवार हो सकता है। तो आपको सिचुएशन पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है और इसको लेकर के आप ज़्यादा अब होपफुल और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। विद दिस दी सन कार्ड, तो यहाँ पर टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है द सन। तो अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट करने वाले हैं सजिटेरियस। रिलेशनशिप को लेकर के भी आप पॉजिटिव ही सोचेंगे, आगे का फ्यूचर भी अब पॉजिटिव ही सोचेंगे, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। साथ ही आप अपने पार्टनर को लेकर के इमोशनल भी रहेंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए चलने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ में अगर यूनियन में हैं तो उनको आप अपना प्यार जरूर से देंगे, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। वहीं आप अगर अपने पार्टनर के साथ में यूनियन में नहीं है, आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो आप उनके लिए इमोशनल तो रहेंगे ही, पर साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है कि
जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में है उसको लेकर के आप रिकन्सिलेशन करना चाहेंगे, उनसे सुलह करना चाहेंगे, आप उनके साथ रीयूनियन चाहेंगे। दूर से ही आप उनके लिए प्यार महसूस करने वाले हैं, अगर आप यूनियन में नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे निगेटिविटी को भुला करके आप अपने पार्टनर के ऊपर प्यार लुटाने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर बेसिकली उनके इमोशंस कुछ फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कुछ चिंता में आपके पार्टनर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बात का डर है उनको या चिंता है, किसी बात की आशंका है, इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। विद दिस दी मून कार्ड आप देख सकते हैं उनकी एनर्जी में निकल करके आया हुआ है। किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। आप लोग के बीच में जरूर से ऐसी कुछ बात हुई है, रिसेंटली हुई है, कुछ ऐसी बात है जो हो सकता है उनको भी परेशान कर रही है। आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, पर आपके पार्टनर ने उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुना है, समझा है। इसको लेकर के आपके पार्टनर जरूर से चिंता कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो भी बात है उनके दिल में, जिस बात को या जिस भी इशू को उन्होंने नोट किया है, आपके पार्टनर वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे। इवन ये चीज़ें उनके दिल में रहने वाली है और उस बात को सोच सोच करके, ओवर थिंकिंग कर करके आपके पार्टनर खुद में ही जैसे अंदर ही अंदर दर्द महसूस करेंगे, अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस करेंगे, परेशान होते रहेंगे पर आपको नहीं बताएंगे। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिक्रेटिव जैसे रहेंगे वो, हालांकि वो आपसे अटैच्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। आपकी छोटी बातें भी, आपकी हर बात इवन उनको प्रभावित करती है। कुछ आपने हो सकता है जाने अनजाने में उनको कह दिया हो या बता दिया हो, कुछ तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आप चेक कीजिएगा, उस चीज़ को आपके पार्टनर ने पकड़ लिया और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। विद दिस दी हाई प्रिस्टेस कार्ड शैडो में आया हुआ आप देख सकते हैं। हालांकि आपके पार्टनर को यह भी मालूम है कि आप लोग का रिश्ता मजबूत है, इतने आसानी से चीज़ें खराब नहीं हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ। वही पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए काम तो कर ही रहे थे। कंफर्ट जोन में अगर आपके पार्टनर चल रहे थे तो वहाँ से वो बाहर निकले थे। रिलेशनशिप के लिए एक्शन मोड में आपके पार्टनर चल रहे थे। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव जो भी रहे हैं, उसके पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए फोकस्ड हो चुके थे, एक्शन ले रहे थे। अपने अनुभव को, अपने दिल की बातों को, या जो भी अगर उनका दुख रहा हो, दर्द रहा हो, उसको साइड में करते हुए वो रिलेशनशिप के लिए रेडी चल रहे थे और इसके लिए काम भी कर रहे थे। मूवमेंट जरूर से आप लोग रिलेशनशिप में थी। इनफैक्ट आप भी एक्शन में थे, आपके पार्टनर भी एक्शन में थे। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। विद दिस दी चैरियट कार्ड आप देख सकते हैं, पास्ट की एनर्जी यहाँ पर ये निकल करके आई हुई है। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर आप बात करूँ तो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो है स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए, कोई भी एडवर्स कंडीशन का सामना करने के लिए, जो प्रैक्टिकली हो सकता है पॉसिबल है, नहीं भी है, ये सीधा सीधा उनके मन की बात है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन उनने क्रिएट कर ली है। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, ये वो सोच रहे हैं, जो जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। तो उस सिचुएशन के लिए आपके पार्टनर जैसे खुद के अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, खुद के अंदर एक मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को साहस देने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। और जब तक ये जो बात उनको परेशान कर रही है, जिसको लेकर के वो सोच रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो जाती जब तक, या आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में जो एक फ्लो चल रहा है उसको वो होल्ड करने वाले हैं। इनफैक्ट अभी भी वो कर रहे हैं। ये आपको हो सकता है ना पता चल रहा हो, या अगर पता चल भी गया हो तो आपको लग रहा है कि ये टेम्परेरी एनर्जी है, पर आपके पार्टनर कुछ अलग ही सोच रहे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि आप लोग का रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है, इसमें चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ होनी जरूरी भी है।
वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो उनका ध्यान आपके ऊपर है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपकी एनर्जी को, आपके एक्शंस को, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, डीपी स्टेटस लगा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, या इवन उनसे बात भी कर रहे हो, अगर आप यूनियन में हैं तो जो भी आप कर रहे हो, आपके पार्टनर उस चीज़ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आपके इंटेंशन, आपके इरादे, आपकी सोच, फीलिंग्स, आपके दिल को टटोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आई हुई सजिटेरियस। हालांकि ये कोई भी चीज़ वो बताएंगे नहीं कि वो क्या नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर। जैसा मैंने कहा कि कुछ अनहोनी होने की आशंका है उनको ऐसा महसूस हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जिसके लिए वो खुद को रेडी भी रख रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट तो है, पैशन उनके दिल में है आपके लिए। साथ में मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप भी उनको अपना पैशन दिखा रहे हो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आप अपनी फीलिंग्स उनको शो कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, पर इसके बावजूद आपके पार्टनर कोई खास रिस्पॉन्स आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, पर जहाँ बात आती है प्यार की, इमोशंस की, पैशन की, आपके पार्टनर उस मामले में थोड़ा खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, खुल करके अपनी फीलिंग्स, अपना पैशन नहीं दिखा रहे हैं, और आपके पैशन का भी सही रिस्पॉन्स वो नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से भी रिलेशनशिप में एक स्टकनेस, एक बाधा रुकावट चल रही है। वेरी फ्यू मेरे व्यूवर्स के पार्टनर है, उनके केस में ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया है जो उनको अपना पैशन दिखा रहा है। कोई भी हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल के माध्यम से हो सकता है, लव प्रपोजल के माध्यम से हो सकता है, या अगर वो कहीं काम करते हैं तो वर्क प्लेस में हो सकता है, स्कूल कॉलेज में हो सकता है। कोई एक पर्सन है जो उनको अपना पैशन दिखा रहा है और अपने साइड अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। अगर आपको कंफर्म है तो इस चीज़ को लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसके कारण से थोड़ा चैलेंज आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है। हालांकि आपके पार्टनर उसके पैशन को देख तो रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा उससे कोई अटैचमेंट वो फील नहीं कर रहे हैं। उनका ध्यान आपके साथ के इस कनेक्शन पर है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ वो है किंग ऑफ वांड्स, आप देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों की अगर मैं बात करता हूँ तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा कंट्रोल तो करेंगे, सिचुएशन को होल्ड करेंगे, फोर्सफुली स्टॉप करेंगे। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं, कोई खास एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर अगर कुछ निगेटिविटी है, कुछ वाउंड है, तो उसको क्लियर करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, खुद को समय देंगे, खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर को ये महसूस होता है कि वो किसी गलतफहमी में है आपको लेकर के, तो उससे भी वो हील होने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई है। एक बार इसको और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स, क्यों आई एनर्जी यूनिवर्स 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो साइन राशि यहाँ पर जो आई हुई वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2। तो आने वाले दिनों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सजिटेरियस की अगर आपके पास ऑप्शन है या आपके पास कोई और पर्सन है जिसके साथ आप रोमांटिकली कनेक्ट हो सकते हो, पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ अगर आपके पार्टनर को पता है तो उस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा खुद में हीलिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि स्टिल ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है, पर हीलिंग वो जरूर से अपनी करेंगे। पर इस सिचुएशन के बावजूद भी आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपका प्यार, आपका इमोशन, आपका पैशन, आपकी फीलिंग्स, आपका स्टेप, आपका इनिशिएटिव, ये उनको देखने को मिले, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आप उस पर्सन से अटैच नहीं हो,
या अटैच नहीं होना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के प्रति मतलब इनके प्रति आप डेडिकेटेड हो, या अभी भी आप इनको ही चाहते हो, ये श्योरिटी आपके पार्टनर लेना चाहेंगे। वहीं अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपके लिए इमोशनल तो बेहद रहने वाले हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट मानेंगे, जीवन साथी मानेंगे, जैसे कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली आपके पार्टनर महसूस करेंगे। और इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इस रिलेशनशिप में फिर से अच्छी सिचुएशन लाने के लिए आपके पार्टनर एक छोटा ही सही पर एक स्टेप देखना चाहेंगे, चाहे आपके माध्यम से हो चाहे उनके माध्यम से हो। अगर वो करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स जानना चाहेंगे, आप करते हो तो डेफिनेटली वो श्योर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो इमोशनल आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स कप्स के आए हुए आप देख सकते हैं, पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर जो क्लैरिफायर में जो आया हुआ है वो है 2 ऑफ कप्स। तो इमोशनल रहेंगे और आपको याद तो बहुत करेंगे, मिस करेंगे। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई सजिटेरियस। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।